आपने कोयला स्कैम के बारे में सुना होगा, परीक्षा स्कैम के बारे में सुना होगा, कई तरह के स्कैम हुए। लेकिन आज जो हम स्कैम बताने जा रहे हैं आप सुन के चौंक जाएंगे। ये अगर आपके घर में बिजली है, आप स्मार्ट मीटर का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत बड़ी ठगी से बचा सकता है। या फिर अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरी तरह देखें, क्योंकि ये एक नए तरह का स्कैम है और साइबर क्राइम में ये आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। मोतिहारी में ही एक ऐसी घटना घटी है जो सेकेंडों में लगभग 9 से 10 लाख रुपए उसने अकाउंट से उड़ा लिए। आइए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आपके घर में स्मार्ट मीटर है बिजली का, उसका आप पेमेंट करने जाते हैं, तो अगर आपने होशियारी से पेमेंट नहीं की तो हो सकता है कि आप ठगी के शिकार हो जाएं। मोतिहारी के एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर भी ठगी के शिकार हुए हैं, जिनसे लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए उनके अकाउंट से सेकंडों में गायब हो गया। हालांकि वो बैंक अधिकारी हैं, उनको सारा प्रोसेस पता है, तुरंत उन्होंने उस पर एक्शन लिया और संभवतः उनका पैसा वापस भी मिल जाए। लेकिन अगर हमारे और आपके साथ इस तरह की घटना घटती है तो हमें उस पैसे से शायद हाथ धोना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरी कहानी आप जानेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा जैसे इस जो ठगी का मामला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब बिजली विभाग की संलिप्तता तो नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आएगा कि कहीं इसके पीछे मिली भगत तो नहीं है, विभागीय मिली भगत तो नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में बैंक मैनेजर क्या कहते हैं इस पर भी आप गौर करें और पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको भविष्य में निश्चित रूप से सतर्क करने के लिए एक मिसाल होगा और उसके आधार पर आप एक बड़े ठगी से बच सकेंगे। तो पहले सुनिए कि क्या कहते हैं बैंक मैनेजर। ये कैसे घटना घटी, इसके बारे में बताएं। ये घटना है 4 तारीख का 3:26 पर हमको एक SMS आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी घर की बिजली 9:30 रात में कटने वाली है और क्योंकि आपका जो है ये पेमेंट, पिछले मंथ का पेमेंट टेक्निकल इशू के कारण अपडेट नहीं हुआ है, तो आप जल्द से जल्द, जो उसमें एक नंबर दिया हुआ था कि उस नंबर पर संपर्क कीजिए। और मेरे साथ 15 दिनों पहले से ही इस नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ठेकेदार ने लगाया था स्मार्ट मीटर, जिसका जो लगाने वाले व्यक्ति थे उनसे पूछा गया तो वो बताया कि मुकेश ठेकेदार का ये लग रहा है, वही उन्हीं का लगाने का काम मिला हुआ है, ठेका मिला हुआ है। उन्होंने लगाया और बार बार जब हम 19/12 पर कॉल करते थे तो वहाँ से हमको जानकारी मिलती थी कि आपका कंप्लेन हम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह अपडेट कर दीजिए और ये विदिन वीक ये सब हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक तो 19/12 पर कॉल करना कोई आसान बात नहीं है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब एक कॉल लगता है और कॉल लगने के बाद इस तरह का जवाब मिलता है। तो फिर नेक्स्ट डे कॉल किए, फिर दूसरे दिन कॉल किए, इस तरह से ये सिलसिला बना हुआ था 1 सप्ताह से।
जब हम वो स्मार्ट मीटर के ऐप पर पुनः ट्राई करते थे तो उसमें मैसेज आता था कि योर मीटर इज़ नॉट कमीशन्ड, यू कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1912। इसी बीच एक मैसेज हमारे मोबाइल पर 4 तारीख को 3:26 पर रिसीव होता है, जिसमें नंबर दिया हुआ है कि बिजली अधिकारी से संपर्क कीजिए, नहीं तो आपका रात में लाइन कटने वाला है। अब मेरा मन घबरा गया कि भाई वो भी बोल रहा था कि टेक्निकल इशू, ये भी बोल रहा है टेक्निकल इशू, ज़रूर इससे बात करना ज़रूरी है। बात किए उससे तो बोला कि हाँ पिछले मंथ का जो है वो अपडेट नहीं हो पाया है, इसलिए आज अगर अपडेट नहीं कीजिएगा तो आपका 9:30 में लाइन कट जाएगा। गर्मी का दिन है, बेचैनी का आलम है गर्मी के कारण, और 9:30 बजे रात में अगर लाइन कट जाए तो क्या हालत हो सकता है, ये समझने वाली बात है। तो हमने उससे संपर्क किया तो वो बोला कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका नाम है क्या, क्विक सपोर्ट ऐप। क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद वो 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया डिफरेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कराया, ये कहते हुए कि नहीं ये अकाउंट आपका, इसका पैसा आ नहीं रहा है हमारे पास, तो अपडेट नहीं हो पाएगा, दूसरे बैंक से ट्राई कीजिए, तीसरे बैंक से ट्राई कीजिए। इसी क्रम में गलती से मैंने, चूँकि ये काम ही था, तो हमने अपने वाइफ के अकाउंट का ATM इस्तेमाल कर दिया, जिसमें उनके रिटायरमेंट का पैसा था। हम सोचे कि 15 रुपये 10 रुपये का ना सवाल है, क्या बात है, ले लेते हैं। अब वो बोलने लगा कि नहीं ये ATM से नहीं होगा, ये अथी करना होगा, नेट बैंकिंग करना होगा। तो मैंने नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दिया 10 रुपया और 5 रुपया। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पर उसने एक लिंक भेजा और बोला कि इस लिंक को ओपन कीजिए और अपने पेमेंट को अपडेट कीजिए। जैसे उसके लिंक को खोले, मेरा दोनों मोबाइल, मेरा और मेरे वाइफ का, दोनों में ऐसा कराया था और दोनों मोबाइल हैक हो गया। और हैक होने के बाद जब हम देखे कि उसमें कर्सर खुद ब खुद चल रहा है तो हमको हो गया कि नहीं ये तो मेरा मोबाइल हैक है। और इन द मेन टाइम जब उसे हम पूछे कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ बैठते हो, कौन ऑफिस में हो, तो उसने बताया कि मेरा नाम मुकेश है और हम यहीं बिजली विभाग के अधिकारी हैं और यहीं मोतिहारी में ही हम बैठते हैं। अब और उसने कि आप नहीं हो तो आप एक काम कीजिए, गूगल पर जाइए और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्लिक कीजिए, उसमें आप देखिए, अपना कंज्यूमर नंबर दीजिए, कंज्यूमर नंबर दिए, मेरा बिल शो किया कि आप देखिए उसमें है कि नहीं। इस तरह करके हमको बात में फंसाए हुए था और उसका कोई बगल में बैठा हुआ कोई दूसरा आदमी मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था। उसका मैसेज जब हम एक देखे, दो देखे, तो हम उसको डांटे, हम कहने यही काम करते हो तुम, करके हम लगे कि मेरा मोबाइल तो वो हैक कर लिया है, तो हम मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए। फर्स्ट काम यही किए कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए। और उसके बाद तुरंत हम यहाँ राजा बाज़ार में ही जो इंडियन बैंक का ऑफिस है, वहाँ बैंक ब्रांच है, उसमें गए, लेकिन 5 बज गया था, वो शाखा बंद हो चुकी थी। फिर हम और मेरी वाइफ दोनों आदमी बैंक गए मीना बाज़ार में। रोड काफ़ी जाम था, पहुँचने में थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन फिर भी उतना देर नहीं हुआ जितना कि लग रहा था। किसी तरह स्कूटी से जो है राइट लेफ्ट करके निकलते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ गए, सारे अकाउंट्स को बंद किए। अकाउंट में और भी पैसा था, लेकिन उसमें से वो 9,19,000 समथिंग कुछ वो ट्रांसफ़र कर चुका था। लेकिन जितना नेट बैंकिंग वगैरह है वो सबको बंद करके और वहाँ से कार्ड ब्लॉक किए, UPI ब्लॉक किए, और उसके बाद
बैंक अधिकारी लोग बोले कि एक FIR कीजिए। तो वहाँ से फिर हम लोग थाना आए। थाना में इंस्पेक्टर साहब को बोल के एक FIR किए, जिसका नंबर है 544/22, केस नंबर 544/22, 4 तारीख के ही डेट में। उसके बाद घर आए। उसके बाद उन्होंने जो है वो बोला कि इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए। हाँ, उसमें बैंक अधिकारी सुदीप जी का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ था पैसा, उन सभी ब्रांचों को और अपने उच्च अधिकारियों को मैसेज किए कि ये हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, इनके अकाउंट से जो पैसा गया हुआ है उसके सेटलमेंट को रोका जाए और रोक के और उसको रिवर्स कराया जाए जिस अकाउंट से वो गया है उसी में। तत्संबंधित वो उनके उच्च अधिकारी भी जो सारे जहाँ जहाँ वो पैसा गया हुआ था सारे को मेल करके वो खबर किए कि इसको ब्लॉक कीजिए और ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट को रोकिए, और वहाँ से भी अगर कोई आगे ट्रांजैक्शन चला गया है तो उसको ट्रैक कीजिए और उनको भी ब्लॉक करने का आप अथी कीजिए। ये सब करने के बाद वही FIR किया गया। FIR करने के बाद तब हम लोग मुकेश नाम के किसी व्यक्ति को आप पहले से भी जानते हैं क्या? मुकेश नाम का व्यक्ति देखे तो नहीं है, लेकिन जो मीटर लगाने हमारे यहाँ आया था वो बोला था कि ये मुकेश ठेकेदार के द्वारा ही लगाया जा रहा है, उनका काम अलॉटेड है। वो विभाग तो अपने से लगाती नहीं है, वो किसी को ठेका में देती है। और वो जो फ्रॉड कर रहा था उसने भी अपना नाम मुकेश बताया? हाँ, उसने भी नाम अपना मुकेश ही बताया। तो उस फ्रॉड को कैसे पता चला कि मुकेश नाम का ही ठेकेदार है? भगवान जाने, हो सकता है वही, चाहे उनका अपना कुछ हो। मतलब ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद ऐसा तो लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डाटा उसके पास है या कोई मिली भगत है जिसके चलते ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि वो जो हमसे जो बिजली अधिकारी बने हुए थे वो हमसे कंज्यूमर नंबर पूछे, और कंज्यूमर नंबर पूछने के बाद मेरा नाम भी बताए कि आपका नाम ये है, जो बात सही था। यही सब कारण है कि उस पर थोड़ा देर के लिए विश्वास हो गया और उसके झांसे में हम आ गए। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसके बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, बैंक क्या क्या करना है? बैंक तो बोल रहा है कि हम लोग रिकवरी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। अब देखना है कि भगवान की क्या मर्जी होती है। वहाँ से वो कितना ट्रांजैक्शन किया, क्या किया, ये आगे वाली बात है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, बैंक का काम सराहनीय रहा, इसमें नो डाउट। बैंक काफ़ी त्वरित कार्रवाई की। हाँ, बहुत त्वरित कार्रवाई की। मतलब ये 4 साढ़े 4 की घटना है। पैसा निकालने का मौका बैंक ने नहीं दिया। 4 साढ़े 4 की घटना है और 5 साढ़े 5 6 बजे तक जो है सारे जगह रिपोर्ट हो गया है। अब देखना है आगे क्या होता है। तो सुना आपने, ये जो प्रश्न आ रहा है कि कहीं इसमें विभागीय मिलीभगत तो नहीं है। अगर साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है तो ये जानने वाली बात है कि साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं उनको मोतिहारी में किस व्यक्ति द्वारा लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर, और दोनों का नाम एक बताया जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सशंकित करती हैं और प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आखिर बैंक मैनेजर के यहाँ जो स्मार्ट मीटर लगा वो विभागीय तौर पे उसको मान्यता नहीं मिली थी, यह बात साइबर क्राइम वाले को कैसे पता चला? दूसरी बात कि जब वो 3 दिनों से परेशान थे, 4 दिनों से परेशान थे, पैसा जमा करना चाहते थे, वैसी स्थिति में जब बैंक ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विभाग ये बता रहा है कि अभी आपका जो नंबर है वो सही नहीं हो सका है, विभाग उस का जो कंप्यूटर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक हो जाएगा, और इसी बीच में ये आना,
ये सारी बातें कहीं ना कहीं सशंकित करती हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। इस मामले में कहेंगे कि जिस बैंक से वो जुड़े हुए थे, इलाहाबाद बैंक ने बहुत त्वरित कार्रवाई की और शायद यही एक कारण है कि उनको एक आशा है कि वो पैसा उन्हें वापस मिल जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी सतर्क हो जाएं और जुड़े रहें फाइनल पोस्ट के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दें ताकि जो हम वीडियो बनावें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट और अपनी राय दीजिए। अगर आपके अगल बगल में इस तरह की कोई घटना हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।